हेलो एवरीवन, आई एम अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करके आज हम एपीआई बनाना सीखेंगे। बेसिकली जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज ही किया जाता है एपीआईज वगैरह बनाने के लिए मेनली। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है एपीआई बनाने के, और उनमें से दो मेथड हम कवर करने वाले हैं, फंक्शन बेस्ड व्यू और क्लास बेस्ड व्यू। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हम एपीआई जब बनाते हैं तो उसके तीन मेथड होते हैं मेनली। या तो हम एपीआई व्यू का यूज करके एपीआई बना लें, या हम व्यू सेट का यूज करके एपीआई बनाएं, या हम जेनरिक एपीआई व्यू यूज करके एपीआई बना लें। अगर हम ओवरऑल देखें तो एक मेथड और होता है एपीआई बनाने का जांगो में। बेसिकली वो डीआरएफ नहीं है, वो नॉर्मल जांगो एपीआई बनाते हैं। उसमें रहता है हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू रहता है। ये डीआरएफ के अंदर नहीं आता, बट हम वहाँ एपीआई बना सकते हैं। ये जांगो का फीचर होता है। तो आज के वीडियो में मैं एक सिंपल जांगो एपीआई बनाना दिखाऊंगा आपको, फंक्शन बेस्ड व्यू। फिर एक एपीआई व्यू भी बना के दिखाऊंगा, क्लास बेस्ड व्यू बना के। और एपीआई व्यू में एक होता है डेकोरेटर यूज करके हम @API व्यू लिख के हम एपीआई बना लेते हैं। दिस इज मेनली आवर फंक्शन बेस्ड व्यू, और हम उसको डीआरएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ आज मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, एपीआई के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ। बेसिकली जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट सेटअप है, एक बुक स्टोर नाम का, सिमिलर ही प्रोजेक्ट बनाऊंगा बस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लाइक अभी तक मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट कॉन्डा यूज़ करके बनाता हूँ। अभी मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन का पैकेज यूज़ करके बनाऊंगा और VS कोड में करके दिखाऊंगा इंस्टेड ऑफ पाइचार्म। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको फैमिलियर कराएं कि हाँ, अलग अलग टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके अलग अलग तरीके से वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के हम कैसे काम कर सकते हैं। हमारे मॉडल सीरियलाइजर सब पुराने वाले ही रहेंगे। ये मेरा बुक स्टोर नाम का पुराना प्रोजेक्ट है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। CD डेस्कटॉप के अंदर मैं एक YT नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ MKDIR, और इसका नाम रखता हूँ DRF। मैं अपने VS कोड में इसको ओपन करता हूँ। DRF को ड्रैग एंड ड्रॉप किया VS कोड में। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। पाइथन 3 का यूज़ करके मैं बनाऊंगा। जब मैं पाइथन 3 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 3.12 वर्जन आ रहा है। तो बेसिकली जो मेरा पैकेज बनेगा, जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा, वो पाइथन 3.12 पे बनेगा। मैं पाइथन 3-m और VNV एक कमांड होती है। अब हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ DRF-ENV, और मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ अभी DRF के, उसके अंदर में एक DRF-ENV नाम का फोल्डर बनेगा और वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा। आप यहाँ पे देखो DRF-ENV नाम का फोल्डर बना। हमें विन के अंदर आके इसको एक्टिवेट करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे विंडोज़ में या मैक में इसको एक्टिवेट करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैं DRF-ENV के अंदर विन आके और एक्टिवेट किया। ये सिर्फ मैक में इस तरह से हम एक्टिवेट करते हैं, विंडोज़ में अलग तरीके से करते हैं। रेफर कर लेना आप वीडियो। मेरा VNV एक्टिवेट हो गया है। आप इसको किसी भी फोल्डर में एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आप DRF फोल्डर पे आके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक requirement.txt नाम का मैं फाइल बनाता हूँ। तो अब मैं इसको इंस्टॉल करने चल रहा हूँ। PsychoPG2 इज़ फॉर कनेक्टिंग पोस्टग्रेस डेटाबेस, और जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमारा एपीआई के लिए। जांगो बेसिकली जांगो प्रोजेक्ट हम बना ही रहे हैं। मैं पिप को अपग्रेड करता हूँ अपने VNV में। कमांड चलाए पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड पिप 24.0 वर्जन इंस्टॉल हो गया। पिप इंस्टॉल requirement.txt किया और रिक्वायर्ड पैकेजेज इंस्टॉल हो गए। पिप लिस्ट चेक करता हूँ। जांगो 5.2.0 इंस्टॉल हुआ है, DRF 3.14 इंस्टॉल हुआ है।
प्रोजेक्ट अपना बनाता हूँ जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम DRF। मैं डॉट लगा देता हूँ सो दैट इसके अंदर में अलग से फोल्डर ना बनाए, यहीं DRF फोल्डर को ही मेरा रूट फोल्डर मान के यहीं पे जांगो प्रोजेक्ट बना दे। हाँ, आप देखो manage.py और DRF पूरा फोल्डर बन गया। अगर मैं डॉट ना लगाता तो इसके अंदर में DRF और फिर उसके अंदर में ये सारी चीज़ें बनाता। मैं फटाफट पुराने कोड में जो मॉडल जो सीरियलाइजर बनाया है उसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं पे। पहले तो मैं अपना पोस्टग्रेस डेटाबेस कनेक्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम यूज़र पासवर्ड ये सब दिया और पोस्टग्रेस डेटाबेस कनेक्ट हो गया। एक बुक नाम का ऐप बनाता हूँ, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप बुक, और बुक नाम का ऐप बन गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी होती है कि सेटिंग में जाके रेस्ट फ्रेमवर्क हमें इंस्टॉल्ड ऐप में डालना होता है। इसके साथ ही हमें बुक ऐप को भी इसमें डालना पड़ेगा। बुक के अंदर में हम urls.py फाइल बनाते हैं। ये पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी किया मैंने। अभी इसका URL पैटर्न्स वगैरह हम डिफाइन करेंगे और इसको हम अभी चल के अपने मेन प्रोजेक्ट के URLs में भी मैप कर देते हैं। इस ऐप को मैप कर रहे हैं, इसका नाम ऐप रखता हूँ और हमें इंक्लूड फंक्शन कॉल करना होगा। हम इंक्लूड करेंगे और book.url को, इसको हमें कॉमा में देना पड़ेगा। मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। ऐप बनाया, इसका url.py बनाया और इस url.py को DRF के URLs में इसको मैप किया /ऐप के अंदर करके। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, views.py की बजाय मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ views नाम का और उसके अंदर में अलग अलग views.py बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे। views का एक डायरेक्टरी बनाया और इसके अंदर में एक -init.py फाइल बनाया सो दैट एक पाइथन डायरेक्टरी कंसीडर की जाए और इस views.py को डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको इसलिए किया, API व्यू के लिए एक अलग व्यूज फाइल बना लूँगा, जेनरिक व्यूज़ के लिए अलग, व्यू सेट के लिए अलग, फंक्शन बेस्ड व्यू के लिए अलग फाइल बना लूँगा। तो इसलिए मैंने ये किया। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। मैं अभी एक फंक्शन बेस्ड व्यू बनाता हूँ। मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ function API.py। अभी तो मुझे एक मॉडल बनाना है बेसिकली। मैं जो पुराना मॉडल और सीरियलाइजर्स बनाया हूँ दोनों कॉपी कर लेता हूँ पुराने प्रोजेक्ट में। मॉडल से एक बुक नाम का मॉडल बनाया हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सीरियलाइजर्स भी मैं कॉपी करता हूँ। सीरियलाइजर्स में ज़्यादा कुछ कॉपी नहीं करते हैं, सिर्फ एक मॉडल सीरियलाइजर बना लेते हैं और उसी के बेस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स बना लेंगे। बाकी सीरियलाइजर्स को इन डिटेल में हमने एनालिसिस कर ही लिया था। तो यहाँ पे आके एक सीरियलाइजर्स फाइल बनाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्सक्लूड कुछ नहीं करेंगे, फील्ड्स में मैंने ऑल कर दिया। अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, व्यू का फंक्शन बनाऊंगा और इसको एज एक API हम इसको कॉल करेंगे। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट बुक्स करके एक फंक्शन बनाया और ये लेगा रिक्वेस्ट। हाँ, हमें मॉडल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम। अब हम हैं अभी व्यूज़ के अंदर में। अभी तक हम कैसे मॉडल इंपोर्ट करते थे फ्रॉम मॉडल्स, बट यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि रूट डायरेक्टरी में तो है नहीं। तो हमें करना पड़ेगा ऐप का नाम जो कि है हमारा book.models। इस ऐप में जाके इसके अंदर में जो मॉडल्स फाइल है उसको हमने वहाँ पे जाके मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बुक को। objects.all सारे बुक की लिस्ट मिल गई। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, बुक लिस्ट, और इसमें मैं कर देता हूँ बुक नेम फॉर बुक इन बुक्स। अभी क्या हुआ, ये बुक में इटरेट करेगा, जितनी भी बुक्स होगी उसका नेम लेके एक लिस्ट बना देगा और मैं एक रिस्पॉन्स डेटा बनाता हूँ, एक डिक्शनरी डेटा बनाता हूँ बेसिकली।
इसमें मैं दूंगा बुक्स और इसका वैल्यू रहेगी बुक्स, जो भी लिस्ट है, और मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ, रिटर्न जेसन। अब जेसन रिस्पॉन्स भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जांगो। अभी एक प्रॉपर जांगो बेस्ड एपीआई बन रही है, फ्रॉम जांगो डॉट http import जेसन रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे जाएगा रिस्पॉन्स जो जो जेसन रिस्पॉन्स मैंने बनाया था। अब एक एपीआई बन गई। अभी ये एपीआई नहीं है, अभी एक फंक्शन है, व्यू है। इसको हम अपने यूआरएल्स में कॉल करते हैं जो भी हमने बनाया है। पहले तो इसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम बुक डॉट व्यूज डॉट फंक्शन एपीआई इंपोर्ट गेट बुक्स, और इसका नाम रखते हैं गेट बुक्स, और यहाँ पे मैं गेट बुक्स फंक्शन कॉल किया, नेम दे देता हूँ गेट बुक्स। बस मेरे एपीआई रेडी है। पहले मैं एक बार माइग्रेट कर लेता हूँ, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, पाइथन manage.py माइग्रेट, माइग्रेशंस अप्लाई हो गए हैं। अब मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ। मेरा लोकल डेटाबेस है, लोकल पोस्टग्रेस डेटाबेस है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक बुक नाम की टेबल है, इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हैं। तो जो मेरा बुक नाम का टेबल है इसमें ऑलरेडी काफ़ी रिकॉर्ड्स पड़े हैं। अच्छा, अभी जो मैंने कोड लिखा है उसमें मैंने लिखा है बुक डॉट नेम, तो नेम नाम का इसमें तो कोई फील्ड ही नहीं है, बुक डॉट टाइटल होना चाहिए था। मैं इसको करेक्ट करके और कोड को रन करता हूँ। तो मेरे जो फंक्शन बेस्ड व्यू है यहाँ बुक डॉट नेम के बजाय बुक डॉट टाइटल होना चाहिए था। अब मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर मेरा रन हुआ। अब मेरा एंड पॉइंट क्या होगा, एक बार एंड पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले तो मेरा लोकल होस्ट जो भी यूआरएल होगा, लोकल होस्ट :8000 पे हमारा रन हो रहा होगा। इसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का यूआरएल है, यहाँ से मुझे ऐप मिलेगा एंड पॉइंट में, ये ऐप ऐड हो गया। और इसके बाद हम बुक को इंक्लूड कर रहे हैं। बुक के अंदर यूआरएल्स के अंदर हमने गेट बुक नाम का फंक्शन बनाया है, तो हमारा फाइनल एंड पॉइंट ये होगा। तो हमारा ऐप/गेट बुक है हमारा एंड पॉइंट। आते हैं अपने पोस्टमैन पे। मैं एक गेट रिक्वेस्ट करता हूँ ऐप/गेट बुक, और मैं हिट करता हूँ। हमें एरर यहाँ पे मिली, एरर देखते हैं क्या है, नॉट फाउंड, ऐप/गेट बुक नॉट फाउंड। ओके, इसका नाम एक्चुअली गेट बुक्स है और हमने गेट बुक कॉल किया है, यहाँ इसीलिए नॉट फाउंड आ रहा है। गेट बुक्स करो, फिर भी एरर आई। अब एरर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्वेरी सेट इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। इशू यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे बुक यहाँ पे जो हमने रिस्पॉन्स बनाई, यहाँ पे हमने बुक्स डाला। बुक्स एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना कि जेसन। यहाँ पे मुझे बुक लिस्ट डालनी चाहिए थी, यहाँ पे मैंने बुक लिस्ट डाला। अब मैं इसको सेव किया, अब मैं पाइथन manage.py रन सर्वर किया, और अब फिर से मैं एंड पॉइंट्स को हिट किया। अब सारी बुक की पूरी लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई। अब यहाँ पे अगर मुझे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल्स टू गेट, तब ये चीज़ें एग्जीक्यूट हों। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल्स टू पोस्ट, एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे को मिला यहाँ पे डेटा, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसका डॉट बॉडी करूँगा और इसको जेसन लोड करूँगा। यहाँ पे मुझे जेसन इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें वहाँ पे बाइट्स मिलती हैं, बाइट्स को हमें जेसन में कन्वर्ट किया, तब मुझे जेसन डेटा मिला। अब मैं इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि मेरे को जेसन डेटा क्या मिला है। यहाँ पे मुझे हर चीज़ मैनुअल करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक बुक नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और मैं यहाँ पे जेसन डेटा पास कर रहा हूँ और ये मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे रहा हूँ सक्सेस, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। एल्स मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। अगर कोई और मेथड कोई हिट करने की कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ सक्सेस फॉल्स।
तो इस तरह से मैंने पोस्ट मेथड डिफाइन किया। मैं हिट कर रहा हूँ, गेट हमारा चल गया, पोस्ट मेथड में कर रहा हूँ और सेम एंड पॉइंट होगा। बॉडी में आया और रॉ और यहाँ पे जेसन, और यहाँ पे जेसन में मैं दे रहा हूँ टाइटल। टाइटल मैंने दे दिया मैथ और डिस्क्रिप्शन दे दिया मैथ 12th बुक, कुछ भी लिख दिया बेसिकली, ब्यूटीफाई किया, हाँ इट्स ओके। और मेरे को एरर आ गई, हाँ CSRF कुकी नॉट सेट, मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे CSRF एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। बेसिकली फ्रॉम Django Views डेकोरेटर CSRF हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे @CSRF एग्जेम्प्ट किया। अब ये चल जाएगा। मैं अब यहाँ पे हिट किया, एरर आई, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट हेडर। ओके, सो प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो हम जेसन भेज रहे हैं या इसे हमें जेसन रिस्पॉन्स में भेजना पड़ेगा, जेसन रिस्पॉन्स में हमें करके भेजना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी भेज सकते हैं। इसको सेव किया, फिर से रन किया, अब मैंने फिर से यहाँ पे हिट किया और मेरे को सक्सेस ट्रू मिल गया। बेसिकली मेरे रिकॉर्ड की एंट्री भी हो गई होगी। मैं अपने डेटा ग्रिप में चलता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। पहले बार में मेरी एंट्री हो गई थी, बस मैंने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था। 2 बार बेसिकली एंट्री हो गई। मैं कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे गेट API भी कॉल कर सकता हूँ, पोस्ट API भी कॉल कर सकता हूँ। गेट API कॉल किया, सारे बुक लिस्ट मिल गई। पोस्ट API मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा एंट्री हो जा रही है। तो ये है हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू। हम इस पर कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लाइक। अब नेक्स्ट होता है हमारा API व्यू। API व्यू में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम किसी फंक्शन बेस्ड व्यू को API व्यू बना दें यूजिंग API व्यू डेकोरेटर, और दूसरा होता है कि एक हम API व्यू की क्लास ही बना दें। तो ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है API व्यू हम यूज क्यों करेंगे जब हमारे पास फंक्शन बेस्ड व्यू है। पहली चीज़ होती है एक प्रॉपर DRF इम्प्लीमेंटेशन होता है API का। ये काफ़ी चीज़ें खुद ही हैंडल करता है, जैसे जो API के एक्सेप्शंस होते हैं, प्रॉपर एक्सेप्शन में मैसेजेस वगैरह भेजता है। दूसरा जो भी इसकी स्कीमा वगैरह होती है वो भी ये डिफाइन कर लेता है। तो एडवांस चीज़ें हैं और सीरियलाइजर वगैरह को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर जो एक DRF API होती है जिसमें हम सीरियलाइजर, परमिशंस, एक्सेप्शंस हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो भी फंक्शनलिटी होती है DRF की, वो हमें API व्यू में मिल जाती हैं। और एक चीज़ और होती है कि जैसे अभी जो हमने API बनाया फंक्शन बेस, इसमें जो रिक्वेस्ट मेथड है ये Django HTTP का रिक्वेस्ट है, और जो हमारा API व्यू में रिक्वेस्ट आता है वो आता है Django REST फ्रेमवर्क का रिक्वेस्ट। इसको हमें इंपोर्ट करने के लिए लाइक REST फ्रेमवर्क डॉट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा एक आता है इंपोर्ट HTTP रिक्वेस्ट। अब ये 2 चीज़ें, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट Django REST फ्रेमवर्क का रिक्वेस्ट होता है मेथड, जो कि जब हम इसे API व्यू बनाएंगे उसमें जो भी रिक्वेस्ट पास होगी वो हमारा REST फ्रेमवर्क का रिक्वेस्ट मेथड होता है। ये जो रिक्वेस्ट होता है HTTP रिक्वेस्ट को इनहेरिट करता है और इसके ऊपर काफ़ी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमें, जैसे यहाँ अभी हमें पोस्ट मेथड से हमें डेटा लेना था तो हमें JSON लोड करना पड़ा और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिला। अगर REST फ्रेमवर्क का रिक्वेस्ट होता और पोस्ट मेथड में हम सीधा रिक्वेस्ट डॉट डेटा कर देते, सारी चीज़ें कर देता, लाइक मेरे को JSON डेटा मिल जाता प्रॉपर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा फंक्शन बेस्ड व्यू है इसको मैं API व्यू में कन्वर्ट करने वाला हूँ बाय यूजिंग API डेकोरेटर। एक फाइल बनाता हूँ API व्यू की और इसमें पूरा जो भी मैंने फंक्शन लिखे थे सारा कॉपी कर देता हूँ API व्यू का। फ्रॉम REST फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर में होता है इंपोर्ट API व्यू। यहाँ पे मैं API व्यू फंक्शन लगाया और यहाँ पे मेरे को मेथड्स देने पड़ते हैं, HTTP मेथड्स नेम, और यहाँ पे हमें देना है गेट। अब सिर्फ गेट मेथड अलाउड है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सीरियलाइजर का। इंपोर्ट करता हूँ सीरियलाइजर फ्रॉम बुक ऐप है हमारा, इसके सीरियलाइजर से इंपोर्ट करता हूँ मैं बुक मॉडल सीरियलाइजर। और मैं यहाँ पे जब गेट कर रहा हूँ तो सारे बुक
यहाँ पे मैं बुक्स को पास करता हूँ विद मेनी इक्वल्स टू ट्रू। ये हमारा सीरियलाइज़र है और यहाँ पे मैं सीरियलाइज़र का डेटा को रिटर्न करने वाला हूँ। पोस्ट के मेथड पे अभी देखेंगे। अभी मैं पोस्ट मेथड इसके हटा देता हूँ फंक्शन बेस्ड व्यू पे। एल्स केस में मैं यहाँ पे सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स को रिटर्न करने वाला हूँ। CSRF एग्जाम्प्ट भी हटा देता हूँ, गेट मेथड पे ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैंने क्या किया, API व्यू में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने सीरियलाइज़र ऐड कर दिया और API व्यू डेकोरेटर लगा दी। API व्यू डेकोरेटर लगा दो, ये मेथड रेस्ट फ्रेमवर्क का मेथड हो जाता है। मैं इसको कॉल करता हूँ। मेरे को फंक्शन में आना पड़ेगा URL पैटर्न में। ये तो अपना ये फंक्शन हो गया अपना फंक्शन बेस्ड व्यू का। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ API व्यू का। यहाँ पे मैंने पाथ ऐड किया, इसका नाम कर देता हूँ getBooks1, नेम भी getBooks1। और यहाँ पे मैं दे दिया, इंपोर्ट किया पहले तो फ्रॉम बुक डॉट व्यू डॉट API व्यू इंपोर्ट getBooks, और ये मेथड होगा यहाँ पे getBooks हम भेजेंगे, कॉमा लगाया और ये रेडी हो गया हमारा। अब हमें एंड पॉइंट कॉल करना होगा getBook1। API पे आया, यहाँ पे इसको मैं गेट मेथड बनाया, getBook के बजाय getBooks1 करता हूँ। एरर आ गई। ये मोस्ट प्रोबेबली ये जेसन डेटा नहीं होगा, इसको मैं एज ए रिस्पॉन्स इसे भेज रहा हूँ। यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इम्पोर्ट किया और ये रिस्पॉन्स हम यहाँ पे भेजते हैं। अब मैं इसको हिट करता हूँ, मेरे को प्रॉपर API मिल गई। बेसिकली एक लिस्ट भेज रहा था जो कि जेसन नहीं था, इसलिए जेसन रिस्पॉन्स में मुझे एरर दे रहा था। और जो भी सीरियलाइजर से मेरे को लिस्ट मिल रही है उसका डेटा कन्वर्ट होके मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है। आते हैं पोस्ट मेथड भी यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इम्प्लीमेंट क्या, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया था सेम चीज़ें यहाँ पे करता हूँ, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे अगर मेथड पोस्ट है तो अभी यहाँ पे मुझे डेटा जो भी है वो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डेटा से ही मिल जाएगा और सीधा मैं इसको सीरियलाइजर में पास कर देता हूँ। और अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको इफ सीरियलाइजर इज वैलिड तो मैं इसको सेव भी करता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स सीरियलाइजर्स डॉट डेटा। स्टेटस भी डाल देता हूँ। स्टेटस में मैं यहाँ पे 201 डाल सकता हूँ, या एक यहाँ पे मेथड होता है रेस्ट फ्रेमवर्क में स्टेटस नाम का, वो बाय डिफॉल्ट ये सारी मैपिंग करके रखता है। अगर ये नहीं होता है तो मैं यहाँ पे सक्सेस फॉल्स रिटर्न ही कर रहा हूँ। अलाउड मेथड अभी बट गेट है और हमने यहाँ पे पोस्ट ट्राई किया यूज़ करके, अभी एरर आएगी। मैं इसके बजाय यहाँ पे पोस्ट ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को एरर मेरी मेथड पोस्ट नॉट अलाउड, तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा पोस्ट भी। मेथड पोस्ट किया अलाउ, अब मैं जब हिट किया तो मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अपना डेटाबेस चेक करता हूँ, मेरे को 2 एंट्री मिल गई मैट 24 बुक की। कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको सारा डिलीट करता हूँ और फिर से एंट्री करता हूँ। मैं पोस्ट मेथड फिर से कॉल किया, फिर से एंट्री बनी और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एंट्री बन गई। ये हमारा API व्यू फंक्शन यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट डेटा कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम DRF पैटर्न पूरा यूज़ कर रहे हैं। हमने DRF API में API व्यू डेकोरेटर यूज़ करके गेट पोस्ट मेथड जो भी हम बना रहे हैं उसको हमने कवर कर लिया। अब हम API व्यू क्लास यूज़ करके कैसे बनाते हैं, सिंपल होता है, सेम होता है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक क्लास बनाते हैं, नहीं एक बुक लिस्ट करके बनाता हूँ। यहाँ पे हमें API व्यू के बजाय हम API व्यू क्लास इनहेरिट करेंगे और यहाँ पे हम इसे API व्यू क्लास का बनाएंगे। इसके अंदर में आके हमें गेट फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे हम सेल्फ भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं
और एक फॉर्मेट भेजते हैं, इसको फॉर्मेट नन, और रिक्वेस्ट ले लेते हैं पूरा। मैं यहाँ पे बुक्स कॉल करता हूँ, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। यहाँ पे सीरियलाइजर्स बनाता हूँ, बुक मॉडल सीरियलाइजर। यहाँ पे मैं पास करता हूँ बुक्स और मेनी इक्वल्स टू ट्रू किया और रिटर्न किया रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैंने भेजा सीरियलाइजर्स डॉट डेटा। अब मैं एक मेथड और बनाता हूँ, पोस्ट मेथड भी बना लेता हूँ। ये भी लेगा सेल्फ, ये भी लेगा रिक्वेस्ट और लेगा फॉर्मेट। यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा पोस्ट मेथड में, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। हम सीरियलाइजर्स में डेटा में भेजेंगे डेटा, इस डेटा को। अगर हमारा सीरियलाइजर वैलिड है, इफ सीरियलाइजर इज वैलिड, तो मैं सीरियलाइजर को सेव करता हूँ और मैं जो भी यहाँ पे रिटर्न किया था प्रॉपर रिस्पॉन्स, वही सेम यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। एल्स केस में मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिस्पॉन्स सीरियलाइजर्स डॉट एरर। एरर अगर देखो वैलिड नहीं है तो जो भी एरर्स आएंगी रिस्पॉन्स डॉट एरर्स में हमें मिल जाएगी। स्टेटस हम बैड रिक्वेस्ट डाल दे रहे हैं। सेव करते हैं। अब इस बुक लिस्ट को हमें URL कॉन्फ़िग में भी डालना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं, पाथ इसका दिया मैंने गेट बुक्स टू, और यहाँ पे मुझे क्लास डालनी पड़ती है। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा API व्यू से बुक लिस्ट डॉट एज व्यू, मुझे यहाँ पे भेजना पड़ेगा और इसका नेम भी देना पड़ेगा। मैं गेट बुक टू कर दिया, इसका नाम भी मेरे रेडी है, API रेडी है। कॉमा लगाया और सेव किया। गेट बुक्स टू भी करूँगा तब भी मेरा चल जाएगा। गेट बुक वन के बजाय मैं टू किया और पोस्ट मेथड के बजाय मैं गेट मेथड किया और हिट किया। मेरा प्रॉपरली 2 रिकॉर्ड हैं, दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। DB में आप देख सकते हो 2 ही रिकॉर्ड हैं। मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड ट्राई कर रहा हूँ और मैथ 2 कर दे रहा हूँ, इसे 13 कर दे रहा हूँ और पोस्ट मेथड ट्राई कर रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड एंट्री हो गई है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह से हम गेट पोस्ट API बना सकते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे जो भी हमें लॉजिक लिखना होगा हम लगा सकते हैं। सीरियलाइजर पे लगा सकते हैं कि डॉट डेटा करने पे हमें क्या दिखेगा, किस तरह से, वो चीज़ें हमने कवर की हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से अभी तक हमने फंक्शन बेस्ड व्यू बना लिया API, फंक्शन बेस्ड API और क्लास बेस्ड API भी बना लिया। इसमें हमने DRF API बनाई है, एक क्लास बेसिकली API व्यू यूज़ करके, और दूसरा हमने बनाया है एक डेकोरेटर यूज़ करके @API व्यू का। तो इतना हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम व्यूसेट और जेनरिक API व्यूज से API बनाना हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।